एक पुरसुकून मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। दीवारें सादा थीं, कमरे छोटे थे और कभी कभी तेज बारिश में छत टपक जाती थी। फिर भी इस घर के अंदर दौलत से कहीं बड़ी चीज रहती थी, मोहब्बत, उम्मीद और ख्वाब जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। 45 साल का एक मेहनती बाप राशिद हर सुबह तुलू आफताब से पहले बेदार होता था। जबकि बाहर की दुनिया अभी तक सोई हुई थी, इसने अपने आप को एक और तवील दिन के काम के लिए तैयार किया। इसके हाथ बरसों की मेहनत से खुरदरे थे, लेकिन इसकी आंखों में शफकत और अज़्म था। इसकी बीवी आमना ने छोटे से किचन में नाश्ता तैयार किया। वो समझती थी कि जिंदगी मुश्किल होने के बावजूद घर के अंदर अमन हर जिदोजहद को आसान बना सकता है। उनके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बेदार हो गए। हानिया, जो 13 साल की सबसे बड़ी थी, अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदार थी। इसने बगैर पूछे अपनी माँ की मदद की। मुवहिद 9 साल का मुतजस्सिस और सोचने वाला लड़का था। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखता, दुनिया के बारे में सोचता। इसने बहुत से सवालात किए, लेकिन कभी कभी अपने आप पर शक भी किया। 6 साल का सबसे छोटा समीर जहां भी गया हंसी लाया। वो अपनी खिलौना कार पकड़े उधर उधर भागा, बड़ों की परेशानियों से बेखबर। एक सुबह जब राशिद काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो मुवहिद ने आहिस्ता से पूछा, अबू, आप रोजाना इतनी मेहनत क्यों करते हैं? राशिद ने तवक्कुफ किया। इसने अपने बेटे की तरफ देखा और गर्मजोशी से मुस्करा दिया। सो दैट आपके मुस्तकबिल को मेरी तरह मेहनत करने की जरूरत न पड़े। मुवहिद को तब पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन वो अल्फाज उसके दिल में रह गए। नाश्ते के बाद बच्चे बाबा करीम के गिर्द जमा हो गए। दादा के साथ कहानी का वक्त उनका दिन का पसंदीदा हिस्सा था। बाबा करीम ने एक पुरानी किताब उठाई और कहा, बच्चों, जिंदगी के बहुत से दरवाजे हैं, कुछ मुश्किल से बंद होते हैं, कुछ गुर्बत के साथ और कुछ खौफ के साथ, लेकिन उन सब को खोलने के लिए सिर्फ एक ही मजबूत चाबी है। समीद की आंखें फैल गईं। कौन सी चाबी दादा? अबू। दादा मुस्कराए। तालीम। बच्चे गौर से सुनते रहे जब वो आगे बढ़ता रहा। पैसा गायब हो सकता है, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन इल्म हमेशा आपके साथ रहता है। तालीम अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। मुवहिद ने एक चमकती हुई सुनहरी चाबी का तसव्वुर किया जो सूरज से ज्यादा चमकती है। एक दोपहर मुवहिद ने बाजार का दौरा किया जहां उसके वालिद काम करते थे। मुवहिद ने कुछ नोट किया। इसके वालिद ने सबसे ज्यादा मेहनत की, फिर भी कम कमाया। घर जाते हुए राशिद ने आहिस्तगी से कहा, मैंने अपने खानदान की कफालत के लिए इस वक्त स्कूल छोड़ दिया था जब मैं छोटा था। मुझे उनकी मदद करने पर अफसोस नहीं, लेकिन मुझे तालीम छोड़ने का अफसोस है। इसकी आवाज में अधूरे ख्वाबों से भरी नरमी थी। इस शाम मुवहिद ने गहरा सोचा, क्या तालीम वाकई जिंदगी को बदलने के लिए काफी ताकतवर थी? कुछ दिनों बाद वो राशिद के छोटे भाई अंकल इमरान से मिलने गए। राशिद के बरक्स चचा इमरान ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। इसका दफ्तर कंप्यूटर, किताबों और उन लोगों से भरा हुआ था जो उसकी इज्जत करते थे। मुवहिद ने देखा कि इसके चचा जिस्मानी मेहनत के बजाय इल्म का इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल करते हैं। मुवहिद ने पहली बार देखा कि तालीम क्या फर्क कर सकती है। घर जाते हुए इसने अपने वालिद से पूछा, अबू, अगर मैं मेहनत से पढ़ता हूं तो क्या मेरी जिंदगी मुख्तलिफ हो सकती है? राशिद ने मुवहिद के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, तालीम आपको इंतखाब देती है। इस रात के खाने के दौरान राशिद ने अपने तमाम बच्चों से संजीदगी से बात की। मैं तुम्हें बड़े घर आ महंगी चीजें ना दूं, लेकिन मैं आपसे एक तोहफा का प्रॉमिस करता हूं, तालीम। और अगर आप इसकी हिफाजत करेंगे तो यह हमेशा आपकी हिफाजत करेगी। आमना फखरिया मुस्कुराई। बच्चों ने इस बात में सर हिलाया। पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रॉमिस कितना अहम होगा। जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। बिजली अक्सर रात को चली जाती थी। बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पड़ रहे थे जब बारिश खिड़कियों से टपक रही थी। हानिया ने मुवहिद की रियाजी में मदद की। समीद ने बार बार खत लिखने की मशक की। उनकी वालिदा ने सब्र से उनकी हौसला अफजाई की और उनके वालिद ने आराम की बजाय किताबें खरीदने के लिए थोड़ा थोड़ा कर दिया। कभी कभी मुवहिद को थकावट महसूस होती, कभी कभी सबक नामुमकिन लगता था। और फिर वो दिन आया जिससे वो सबसे ज्यादा खौफजदा था, इम्तिहान के नताइज। वो रियाजी में फेल था। आहिस्ता आहिस्ता घर जाते हुए इसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा महसूस हो रहा था कि इसने सबको मायूस कर दिया है।
मैं होशियार नहीं हूं, इसने सरगोशी की। बाबा करीम खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, नाकामी कोई बंद दरवाज़ा नहीं है मेरे बच्चे, ये सिर्फ एक उस्ताद है जो तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाता है। उन अल्फाज ने मुवहिद के दिल में दोबारा हिम्मत पैदा कर दी। मुवहिद ने मुख्तलिफ तरीक़े से मुताला शुरू किया। गलतियों से डरने के बजाय इसने सवाल किया। वो रोज़ाना मश्क करता था। इसके उस्ताद ने इसकी कोशिश को देखा और उसकी हौसला अफजाई की। उस्ताद ने कहा, अब बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी उनकी होती है जो सीखते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खौफ की जगह एतमाद ने ले ली। घर वालों ने इसे हर तरह से सपोर्ट किया। इसकी माँ ने इसके साथ असबाक पर नज़रसानी की। इसकी बहन ने सब्र से इसकी रहनुमाई की। इसके वालिद ने थकन के बावजूद रात गए इसकी नोटबुक चेक की। तालीम एक मुश्तरका ख़ानदानी मिशन बन गई। महीने गुजर गए। हतमी नताइज का दिन आ गया। तलबा घबरा कर स्कूल के नोटिस बोर्ड के गिर्द जमा हो गए। मुवहिद ने देखने से पहले हिचकिचाया, फिर समीद ने जोर से चलाया, भाई आप पहले हैं। एक लम्हे के लिए मुवहिद सांस ना ले सका। इसका नाम सरे फहरिस्त था। इसके उस्ताद फखर से मुस्कराए। घर में आमना खुशी के आंसू रो रही थी। राशिद ने खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसकी आंखें फखर से चमक रही थीं। दादा ने सादगी से कहा, चाबी ने काम करना शुरू कर दिया है। वक्त बहते दरिया की तरह आगे बढ़ता गया। हानिया ने पढ़ाई जारी रखी और टीचर बन गई। समीद अपने भाई से मुतासिर होकर एक पुरएतमाद तालिब इल्म बन गया। और मुवहिद ने कभी सीखना नहीं छोड़ा। स्कॉलरशिप और अज़्म के जरिए इसने आला तालीम मुकम्मल की और इंजीनियर बन गए। लेकिन कामयाबी ने इसका दिल नहीं बदला। इसे छोटा सा घर, मोमबत्ती की रातें और अपने वालिद की कुर्बानियां याद थीं। एक दिन मुवहिद एक अहम मंसूबा बनाकर अपने बचपन के महल्ले में वापस आया। इसने अपने खानदान को जमा किया और ऐलान किया, हम यहाँ एक स्कूल बनाएंगे ताकि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से मौके से महरूम ना हो। राशिद ने हैरत से बेटे की तरफ देखा। वो लड़का जो कभी खुद पर शक करता था अब दूसरों के लिए दरवाजे खोल रहा था। स्कूल वहीं बनाया गया जहां कभी खाली जमीन खड़ी थी। बच्चों ने क्लास रूम को हंसी और ख्वाबों से भर दिया। दाखिली दरवाजे के ऊपर लिखा था, तालीम कामयाबी की कुंजी है। गुरूब आफ्ताब के वक्त एक खानदानी इज्तिमा के दौरान मुवहिद ने बाबा करीम को एक छोटी सुनहरी चाबी वाला लॉकेट पेश किया। ये चाबी आपने मुझे बहुत पहले दी थी, मुवहिद ने आहिस्ता से कहा। अब मैं इसकी ताकत को समझता हूँ। दादा इत्मीनान से मुस्कराए। नहीं मेरे बच्चे, इसने जवाब दिया, तुमने खुद ही दरियाफ्त किया है। खानदान एक साथ खड़ा था, कुर्बानी, मोहब्बत और सीखने से जड़ी 3 नस्लें। वो छोटा सा घर जिसमें कभी सिर्फ ख्वाब होते थे अब बहुत से लोगों के लिए दरवाजे खोल चुके हैं। और मुवहिद को एक अहम बात का एहसास हुआ। कामयाबी सिर्फ आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच रही थी, ये दूसरों को भी अपना रास्ता तलाश करने में मदद कर रही थी। और इस तरह उम्मीद से भरे एक आजिज घर में एक सादा सी सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। जब एक बच्चा तालीम की कुंजी अपने पास रखता है तो दुनिया का कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। तालीम का मतलब महज इम्तिहान पास करना या पैसा कमाना नहीं है। ये वो रोशनी है जो जहालत को दूर करती है, वो ताकत जो एतमाद पैदा करती है, और वो कुंजी है जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बाद आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खोलती है।